सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नगली, जनपद मुरादाबाद से ईश्वर के समतुल्य मनशासी निर्णायक मंडल और अपने प्यारे बच्चों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें बताया जाएगा कि हमें कैसे खेलों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हम जब स्कूल से घर जाते हैं तो सबसे पहले बैग रखने पर हमारे दिमाग में क्या आइडिया आता है? खेल और खेल का मैदान, हम उसी तरफ भागते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि खेल जितना ज़्यादा हमारे जीवन को रोमांचक और मनोरंजनपूर्ण बनाते हैं, क्या हम खेलों के सहारे अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं? हमें सोचना ये चाहिए कि क्या हम खेलों से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, खेलों से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए पैसे कमा सकते हैं? पता नहीं ना। तो आज की इसी सवाल का जवाब मेरे इस कहानी से लेंगे। भारत में एक राज्य है मणिपुर, उसमें एक छोटा सा गाँव है कंथई। कंथई में एक गरीब परिवार रहता है, वो किसान लोग हैं, उनके 4 बच्चे थे। उनमें से 1 मार्च 1983 को एक बच्ची ने जब जन्म लिया, बड़ी बच्ची, सबसे बड़ी बच्ची उसने जन्म लिया 1983 को। जब ये गरीब परिवार था तो पता है कि माँ और बाप दोनों ही काम करने जाते हैं। जब ऐसे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता दोनों ही काम करने जाते हैं, तो जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर आती है? बड़े भाई बहनों पर, है ना। तो जब माँ बाप पैसे कमाने के लिए जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, तो छोटे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी बड़ी बेटी पर आ जाती थी। लेकिन क्या कभी इच्छाएं, सपने और हुनर किसी भी जिम्मेदारी से पीछे हट पाए हैं? क्या कभी किसी की इच्छाएं रोक पाई है? कोई भी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जिसके मन में जुनून होता है सपने पूरे करने का, वो कभी नहीं रुकता। इसी जुनून को लिए जहाँ गरीब परिवार में खाना कमाना तक मुश्किल हो रहा था, वहाँ इस बड़ी बेटी को शिक्षा चाहिए थी और अपने सपने पूरे करने का हक चाहिए था। इन्हीं सपनों को आंखों में लेकर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जब वह 15 साल की हुई तो उसने सोचा कि मैं अब मणिपुर जाकर इम्फाल जाकर, इम्फाल मणिपुर का एक बड़ा शहर है, गांव से निकलकर वह शहर में स्कूल में एडमिशन लेती है और वहाँ पढ़ने के लिए जाती है। जब वो शहर में पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पे एक समय आता है जहाँ पे एक टेंगको सिंह नाम का एक मुक्केबाज खिलाड़ी था। उस टाइम उसकी जीत का बहुत जश्न मनाया जा रहा था। वो मुक्केबाजी में चैंपियनशिप जीत कर आया था। मुक्केबाजी जानते हैं? ऐसे जो खेल होता है, देखा होगा सबने टीवी में, है ना। तो उस खेल में वो चैंपियनशिप जीत करके आया था। तो उस बच्ची के मन में, वो क्योंकि गांव से शहर आई थी, उसके मन में बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी उससे मिलने जाऊंगी। वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है टेंगको सिंह से मिलने के लिए और वहाँ जो नज़ारा उसे दिखता है, उस नज़ारे को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। और वो नज़ारा कुछ इस तरीके का था। एक रिंग जिसमें खिलाड़ी मुक्केबाजी कर रहे थे। इस रिंग को देखकर उसके मन में केवल और केवल एक ही ख्याल आता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्या किसी से कम हूँ? तो इसको देख करके उसकी आंखों में एक सपना पलता है, उसके मन में एक प्रतिभा जगती है और उस प्रतिभा को लिए वो आगे बढ़ती है कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, ये चाहिए, मुझे इस मुक्केबाजी के रिंग के अंदर पहुंचना है, कुछ भी करके। जब उसने मन में ठान लिया कि कुछ भी करके पहुंचना है, क्योंकि मुक्केबाजी जैसा जो खेल है वो खेल किसका माना जाता है? लड़कों का। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लड़के लड़ाई बढ़ाई तोड़ फोड़ यही सब मचाते रहते हैं ना। ये माना जाता है कि मुक्केबाजी करने के लिए ताकत चाहिए, जो कि लड़कियों में नहीं होती। ऐसे कहते हैं ना सब कि लड़कियां तो नाजुक सी होती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो लड़कियां नाजुक तो नहीं होती। सिर्फ यही सिद्ध करने के लिए उसने ठान लिया कि मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूँ और मुझे वहां पहुंचना है और सबको दिखाना है कि जो खेल पुरुष खेल सकते हैं, लड़के खेल सकते हैं, मैं भी खेल सकती हूँ। इसके लिए उसे परिवार को मनाना बहुत मुश्किल था। परिवार नहीं माना तो उसने छुप छुप कर मणिपुर के एक ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और वहाँ वो केवल दिन में ही नहीं बल्कि देर रात तक प्रैक्टिस करती रही। और प्रैक्टिस करते करते एक दिन 17 साल की उम्र में उसने वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। और जब वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती तो टीवी में, अखबार में हर तरफ उसके नाम की चर्चा होने लगी, उसे मेडल मिले। और जब अखबारों में नाम छपा तो परिवार को भी पता चला। और जब नाम रोशन होता है तो कोई नहीं देखता कि हमने मना किया था, तुम आगे बढ़े, हमारी बात नहीं मानी, क्यों नहीं मानी। परिवार भी राजी हो गया और फिर उन्हें बढ़ावा देने लगा कि हाँ करो। ऐसे करते करते फिर उसकी शादी हो गई।
जब हार नहीं मानी तो 2008 में उसे एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियन जानते हैं विश्व लेवल की प्रतियोगिता, उसमें उसे मेडल मिला और मेडल मिलने के साथ साथ उसे एक ख्याति प्राप्त हुई, शानदार मैरी, यानी इस लड़की का नाम था मैरी कॉम थी ये लड़की। और इतना इसकी ये कहानी सुनने के बाद आप देखना नहीं चाहेंगे कि ये लड़की कौन थी, ये थी मैरी कॉम। इसने अपने सपने बुने और फिर सपने बुने इतने छोटे से गांव से, एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 बार ओलंपिक में मेडल जीता। केवल अपने छोटे से गांव और मणिपुर में नहीं बल्कि देश विदेश तक खेलने गई और 6 मेडल लेकर आई। और लगातार शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो खेलती गई और विश्व में पहली महिला मुक्केबाज बनी, भारत में पहली महिला मुक्केबाज बनी। दूसरे देशों में पहले से थे लेकिन भारत में पहली महिला मुक्केबाज नहीं थी। ये इसका जीवन इतना प्रेरणादायक था कि 2014 में मैरी कॉम के जीवन पे एक पिक्चर बनाई गई